स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले में स्थित दिवाक माता मंदिर के बारे में। और इस मंदिर में माता को बेड़ियां और हथकड़ियां चढ़ाई जाती हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो आखिर क्या है इस मंदिर की खासियत और यहां बेड़ियां चढ़ाने की मान्यता के पीछे क्या वजह है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर जोलर ग्राम पंचायत में दिवाक माता जी का मंदिर स्थित है। माता का ये मंदिर श्रद्धा का अनूठा केंद्र है और इस मंदिर का इतिहास और यहाँ से जुड़ी हुई कहानियाँ भी काफी दिलचस्प हैं। यहाँ राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात से भी लोग माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं की मान्यताएं माता जरूर पूरी करती हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है दिवाक माता का। यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर में बेड़ियां और हथकड़ियां चढ़ाई जाती है। जी, दरअसल आपने बिल्कुल सही सुना है, हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो रियासत काल में यहाँ का एक कोई पास ही गांव है, वहाँ का एक कोई डाकू था, उसने जेल के अंदर से मन्नत ली, क्योंकि वह जो ये दिवाक माता है वहां पर एक छोटी मूर्ति रखी जाती थी और वहां पर वह सेवाएं भी करता था। लेकिन जब वह जेल में बंद हुआ तो वह उसने दिवाक माता की से मन्नत ली कि जब वह आजाद हो जाएगा तो इस मंदिर में आकर बेड़ियां चढ़ाएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक उसके बेड़ियां बंधी हुई थी, लेकिन जब उसने मन्नत ली तो ऑटोमेटिक एक हाथ से वह बेड़ी खुल जाती है और वह जो जेल में बंद था वहां के ऑटोमेटिक गेट भी खुल जाते हैं। फिर वह आकर यहाँ दिवाक माता पहुंचा और बेड़िया चढ़ानी शुरू की। उसके बाद से ही मान्यता है कि जो भी जेल में बंद होते हैं उनके परिजन या फिर जो जेल में बंद होता है कोई भी किसी भी आरोप में, उसके बाद में वह मन्नत लेकर यहाँ दिवाक माता पहुंचता है और उसकी मन्नत भी पूरी हो जाती है। ये रास्ता प्रतापगढ़ आप देख सकते हैं, ये रास्ता प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ से ये रास्ता यहाँ दरियावत रोड पे पहुंचता है और प्रतापगढ़ और दरियावत के बीच में ये बोर्ड देख सकते हैं आप, 15 किलोमीटर की दूरी पर दिवाक माता का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ मंदिर में काफी रविवार के दिन बड़ी तादाद में जो दर्शन करने के लिए आसपास के या फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के और जो मध्य प्रदेश के काफी दर्शनार्थी यहाँ पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं और यहाँ पर जिनके परिवार में से कोई जेल में बंद होता है उनको छुड़ाने के लिए मन्नत लेते हैं और यहाँ पर आकर हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाते हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ एक प्रवेश द्वार भी बन रहा है मंदिर पे जाने के लिए। मैं कैमरा सहयोगी हेमंत से कहूंगा कि वो प्रवेश द्वार को भी दिखाए कि इस जगह एक प्रवेश द्वार भी दिख रहा है जो यहाँ काफी लगातार जो रोजाना भक्त पहुंचते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं और यहाँ पर अभी जो कार्य चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लगातार लोगों का आना जाना भी बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रविवार के दिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो आज हम आपको सीधे दिवाक माता के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं, तो चलिए। दिवाक माता के मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर हथकड़ियां चढ़ाने की परंपरा है और इसके पीछे की वजह काफी रोचक है। जानकारी के मुताबिक रियासत काल में इस क्षेत्र में 2 बड़े ही कुख्यात डाकू हुआ करते थे और पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तब इन दोनों डाकुओं ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर वो जेल से आजाद हो जाते हैं तो माता को अपनी बेड़ियां और हथकड़ियां चढ़ाएंगे और इसी दौरान जेल के गेट अपने आप खुल गए।
और उन दोनों डाकुओं ने दिवाक माता के पास जाकर अपनी हथकड़ियां चढ़ाई। तभी से यहाँ हथकड़ियां चढ़ाने की मान्यता है। ये अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ जो दिवाक माता मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है नारजी भाई, उनसे जानेंगे। नारजी भाई, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। नारजी भाई, ये जो मंदिर है इसकी क्या मान्यता है? मान्यता तो सर पहले यहाँ पहाड़ी पे ये मंदिर था, तो छोटी सी भाई पत्थर की मूर्ति थी, उसमें वो डाकू थे, कोई भी डकैती करते थे। कौन कौन थे डाकू? एक थे परतुरा राणा करके नाम का था, पृथ्वीराज राणा, राणा, और एक और एक कालू सरपोटा। कालू सरपोटा, ये दोनों कहाँ के थे? ये एक तो थे मोती घाटी का, ये मोटी घाटी कहाँ पड़ती है? ये प्रतापगढ़ के बीच में। अच्छा एक था ये कोटड़ी, अच्छा कुराली के पास में कोटड़ी करके गांव, अच्छा। वहाँ के थे। फिर क्या हुआ था? वो डकैती डाली थी, कभी पकड़े गया था, तो वो जेल में बंद थे सर, कहाँ पे जेल में बंद थे? प्रतापगढ़। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये वो उसने जेल से मदद ली जी, कि हम जेल से बाहर निकल जाएंगे तो तुम तेरे दर्शन करेंगे। तो वहाँ से वो जेल से बाहर निकल गए, कमाड़ ऑटोमेटिक कमाड़ खुल गए, वो बाहर निकल गए। बाहर आके बेड़िया समेत यहाँ आके ऑटोमेटिक यहाँ बेड़िया खुल गई उसकी। तब से जान पड़ी कि पूरे गांव वाला मोहल्ले में पाई गई है वो दिवाक माता डाकू आया तो कोई बेड़िया समेत आई, ऑटोमेटिक खुल गई। तब से हमारे परिजनों ने यहाँ पूजवा शुरू कर दी। एक हमने यहाँ पर आके देखा कि यानी बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। अभी हमने देखा कुछ कार्य भी चल रहा है यहाँ पे मंदिर निर्माण का। इससे पहले यहाँ जब वो रियासत काल था तो किस स्थिति में यहाँ पर था? वो तो भयंकर जंगल था सर, कोई आ ही सकता था यहाँ, ऐसा जंगल था पहाड़ी पे। तो वो तो डाकुओं से मिलते जुलते रहते थे बस, देवी और डाकू। पहले कोई जानता भी नहीं था यहाँ मंदिर एक देवता है। अच्छा, अब यानी कि यहाँ का जो आसपास के यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ मन्नत लेते हैं इस हिसाब से? मदद या प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और दूधपुर है, सभी जिले के आते हैं। और मध्य प्रदेश पास पड़ता है? हाँ, पास में मध्य प्रदेश में भी आते हैं। मौजूद है दिवाक माता मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिवाक माता जी की प्रतिमा है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो यहाँ के जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं नारजी भाई, उनसे भी जानेंगे कि इससे पहले जब रियासत काल के दौरान जो डाकुओं ने मन्नत ली थी, तो यहाँ पर जो जंगल का एरिया था, तो उस दौरान यहाँ पर किस प्रकार की किस तरीके की प्रतिमा थी, उस बारे में भी हम इनसे नारजी भाई से जानेंगे। नारजी भाई, यहाँ पर जो रियासत काल में आप बताते हैं कि दो डाकू थे, तो उन्होंने मन्नत ली थी, उस वक्त यहाँ पर कौन सी प्रतिमा थी? इसमें से ये छोटी है प्रतिमा की, सबसे छोटी है। ये एक पेड़ के नीचे थी सब, यहाँ कोई मंदिर वंदिर कुछ नहीं था, तो इसी जगह ये, बाकी तो ये परिक्रमा करके लगाई है। ये किससे बनी हुई है मूर्ति? ये मूर्ति पत्थर की है। अब इसके बाद में ये जो नई मूर्तियां अपन देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए कि ये कहाँ से लेके आया? ये तो सब हमें जयपुर से लाए थे। कितना समय हो गया है? ये तो समय तो एक मूर्ति थी पहले खंडित वही की थी हमारे। अच्छा, एक रेबारी ने सड़ाई थी, तो वो खंडित वही की थी, उसे बदले हमें ये मूर्ति जयपुर से लेकर लाए। अच्छा, हाँ, दूसरी परिक्रमा करे 10 साल से वही है, 10 साल तक। अच्छा, लगभग 10 साल हो चुके हैं इन प्रतिमाओं को। ये 3 प्रतिमा अलग अलग है? अलग अलग। ये 3 किसकी किसकी आप बताइए? ये तो बड़ी तो है दिवाक माता जी, ये बड़ी दिवाक माता। हाँ, फिर ये लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी। हाँ, ये है साइड में जो सरस्वती, हाँ, ये है सरस्वती जी, ये सरस्वती जी। हाँ। अच्छा, यानी कि 3 देवियों की यहाँ पर परिक्रमा की परिक्रमा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मंदिर का निर्माण, इस निर्माण की बात करें तो ये निर्माण कब हुआ है? ये निर्माण तो हमें मूर्ति बिठाने के बाद हमें किए थे, हमारी सरस्वती माता बिठाई, लक्ष्मी जी बिठाई, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती थी, तो दिवाक माता सब बिठाई, तो फिर हमारी लक्ष्मी चालू हुई थी, सारा डेवलपमेंट हमने बनाई। अच्छा, तो ये थे नारजी भाई, जिनका कहना है कि जो इन तीनों प्रतिमाओं को, दिवाक माता सहित कुल 3 प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया गया है। लगभग यहाँ बात करें तो इन प्रतिमाओं को 10 वर्ष पूर्व
स्थापित किया गया था। इससे पूर्व यहाँ पर जो रियासत काल के दौरान जो डाकू थे, उन्होंने जिन प्रतिमा से मन्नत ली थी और जो प्रतिमा इस पहाड़ी के ऊपर स्थित थी, वह प्रतिमा भी हेमंत जी से कहूंगा एक बार और दर्शकों को, तमाम जो दर्शक टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें दिखाए कि यहाँ पर जो पूर्व में प्रतिमा थी वह किस प्रकार की प्रतिमा थी। हालांकि ये छोटी प्रतिमा थी माता जी की, जो पत्थरों से बनी हुई है। इन्हीं से जो यहाँ के रियासत काल में जो दो डाकू थे, उन्होंने मन्नत ली थी। उसके बाद में जेल के जो प्रवेश द्वार है, जो जेल के जो गेट होते हैं, वह स्वतः ही खुल गए थे। उसके बाद से यहाँ पर जो उसके बाद में यहाँ जो आसपास के लोग हैं, उन्हें मालूम पड़ा कि जो डाकू थे उन्होंने इस प्रकार से मन्नत ली और स्वतः ही उनके जो हाथ की बेड़ियां थी वो खुल गई और जो जेल के गेट थे वो स्वतः ही खुल गए। उसके बाद में वो सभी आकर यहाँ मन्नत पर मंदिर पे आकर उन्होंने मन्नत पूरी की और बेड़ियां चढ़ाई। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई आपको बात करें तो पहाड़ी इलाका था, आज भी पहाड़ी इलाका ही है, लेकिन हालांकि अभी तो मंदिर का निर्माण हो चुका था। लेकिन जब रियासत काल थी उस वक्त यहाँ सिर्फ पहाड़ी थी और पहाड़ी पर ये छोटी सी माता जी की, दिवाक माता की प्रतिमा थी। उन्हीं की सेवाएं करते थे वो दोनों डाकू। उसके बाद में लगातार यह जो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के जो लोग हैं वह भी मन्नत लेते हैं और कहीं ना कहीं उन सभी की मन्नतें भी पूरी हो रही हैं। रियासत काल में यहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे दिवाक माता की प्रतिमा मौजूद थी, जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी। यहाँ मंदिर में लोग अपने परिवार या किसी जानने वाले की रिहाई की मन्नत लेकर आते हैं। ऐसे लोग जो जेल में बंद हों, उनके परिवार के लोग यहाँ आकर माता से अपनी मनोकामना पूरी होने की गुहार लगाते हैं। इस मंदिर में हर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप जो अपना सहयोगी है हेमंत, उनसे कहूंगा कि यहाँ जो बेड़िया बताए किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ बेड़ियां चढ़ाते हैं। और यहाँ की बात की जाए दिवाक माता की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रविवार को मेले मेले जैसा रूप रहता है। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ रविवार के दिन लोग पहुंचते हैं। हालांकि आड़े दिन भी लोग यहाँ पहुंचते हैं, लोगों का लगातार पहुंचना भी जारी है। बड़ी संख्या में आज भी यहाँ महिलाएं भी पहुंची हुई और युवक भी पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजाराम धनगर है। मैं गांव लुम्पड़ी का रहने वाला हूँ। प्रतापगढ़ तहसील है, ये प्रतापगढ़ जिला है। और जैसे कि कई वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं मातेश्वरी के दरबार में। जब से हमारा यहाँ आना जाना लगा हुआ है 10-15 वर्षों से, तब से हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो रही है। और उसी मनोकामना को लेकर के हम यहाँ आ रहे हैं, ताकि अपने आज भी हम किसी मन्नत थी हमारे जो 2 महीने भर पहले ली थी हमने, और पूरी होने के खातिर हम आज यहाँ आए हैं। हमने कहा था कि जैसे अगर ये पूरी हो जाएगी हम वहाँ आएंगे। तो मातेश्वरी का आशीर्वाद है और हर काम अच्छा से हो रहा है। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि इनकी जो साथ में माता जी है, मन्नत है, इनके द्वारा ली गई मन्नतों को भी माता जी द्वारा पूरा किया जा रहा है। कई लगातार इनका भी पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ दर्शन करने आना जारी है। और भी कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहले तो नाम बताइए आप। पुष्कर जी, कब से आ रहे हैं मंदिर में और कब से आपका यह 15 साल हो गए। किस तरीके से लगता है आपको यहाँ दर्शन करने आते हैं? ये प्रकृति की गोद में हर तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ी, ये खुद जो मंदिर है वह भी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, हर तरफ हरियाली है। किस तरीके से आप यहाँ महसूस करते हैं? लगता है। नाम बताइए आप। पुष्कर डांगी। पुष्कर जी, कैसा महसूस करते हैं मंदिर में दर्शन बहुत करने बढ़िया आते हैं? धार्मिक स्थल जुड़ा हुआ है, बचपन से जुड़े हुए हैं यहाँ, निरंतर बचपन से ही आ रहे हैं रेगुलर, और हर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। और माँ का आशीर्वाद सदा बना है, सब पर बना रहता है। मंदिर में दिवाक माता के अलावा मां सरस्वती और लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। प्रकृति की गोद में बसे दिवाक माता मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से भी देखे जाने की जरूरत है और इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, जिससे कि दिवाक माता मंदिर को पर्यटकों के लिए बेहतर बनाया जा सके। जिले की प्रसिद्ध दिवाक माता जी के हमने आपको घर बैठे दर्शन करवाए हैं। यहाँ की बात की जाए तो ये एक पहाड़ी पर स्थित है मंदिर, और सरकार की ओर इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर्यटन के क्षेत्र से भी अगर कार्य करा जाए तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। और मंदिर पे, क्योंकि बात की जाए तो मंदिर पे रोजाना हजारों की तादाद में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें रास्ता खराब होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ से एक मार्ग मुंगाना की ओर जाता है, तो दूसरा मार्ग जो चिकलाड़ के पास समीप स्थित है, जहाँ प्रवेश द्वार मंदिर का बनाया जा रहा है, यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी पर। वहां से लगभग हम बात करें तो 17 किलोमीटर वो, और उसके बाद में बीच रास्ते में एक मंडोर नदी पड़ती है। तो ऐसे में बारिश का पानी उस पुलिया पे गुजरने के कारण वाहन के पहिए थम जाते हैं, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों पूर्व भी जब मंदिर पर आना चाह रहे थे, तो इसी दौरान तेज बहाव होने के कारण उस पुलिया पर हम नहीं आ पाए थे। तो ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ विकास कार्य है वह काफी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह भी अभी जारी है, लेकिन जो मंदिर की प्रबंधन समिति है उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी कराया जा रहा है, और लगातार पिछले कई समय से भी कराया जा रहा था। तो ऐसे में सरकार चाहे तो इसको डेवलप करने के लिए प्रयास भी कर सकती है। वो यहाँ से हम बात की जाए तो ये पीछे से आप बैग देख सकते हैं, पीछे कैमरा सहयोगी हेमंत से कहूंगा कि यहाँ से जो नजारे हैं, हरियाली की गोद में, प्रकृति की गोद में बसा हुआ इस दिवाक माता मंदिर से हम जो हाइट पर चढ़कर, जो मंदिर भी हाइट पे है, उसके बाद में हम ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर सरकार से यही मांग करना चाहेंगे इस खबर के मार्फत कि यहाँ पर रोडों का निर्माण कार्य कराया जाए, और इसे कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस क्षेत्र का विकास कराया जाए, जिससे कि यहाँ और श्रद्धालुओं की संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। क्योंकि इस मंदिर में जो बेड़ियां और हथकड़ियां चढ़ाई जाती है, इसी कारण यहाँ पर कई लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। राजस्थान के अलावा अभी हमने कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना है कि वो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, 3 राज्यों के जो श्रद्धालु यहाँ पर रोजाना पहुंचते हैं, और सबसे अधिक रविवार को यहाँ बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ जो हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाते हैं, और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। और उसके बाद में उसके अलावा भी लोग यहाँ पर मंदिर में आकर दर्शन करते हैं और मन्नतें लेते हैं। और उसके बाद में हमने अभी मंदिर में जाकर देखा, तो मंदिर में दिवाक माता के अलावा 3 मूर्तियां प्रतिमा मौजूद है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आने के बाद में गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है, क्योंकि हवाओं का तेज दौर जारी है। हालांकि ये हाइट पर जगह है, तो गर्मी यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं होती है। तो ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ थोड़ा विकास कार्य कराया जाए। सहयोगी हेमंत के साथ प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट के लिए इरफान खान।